बोले सत्यनारायण रेवा सावित्री की जय, है ना, माता की जय। बहुत पहले की बात है। एक ब्राह्मणी रहती है, उसके 7 पुत्र रहते हैं। और वो ब्राह्मणी क्या करती थी, जब खाना वाना बनाती थी ना, तो गरम गरम माड़ को वो बील में डाल देती थी। तो बील में डालने से क्या होता था, नाग नागिन की जो बच्चे लोग रहते थे वो सब मर जाते थे। जो जितने बार बनाती थी खाना, माड़ बनाती थी, उतने बार वो बील में डाल देती थी, तो वो उसके संतान लोग मर जाते, नाग नागिन के संतान लोग, है ना, तो मर जाते हैं। तो उस नाग नागिन उसको श्राप देते हैं। ये पुराना कहानी है और पुस्तक में अलग दिया जाता है। पुस्तक का कहानी अलग है और मेरा मतलब जो हम लोग पहले ज़माने में बताया जाता था वो कहानी अलग है। तो क्या करते हैं, हम नागिन नाग उसको श्राप देते थे, क्या जैसे मेरे पुत्र को मारे, जैसे मेरे को तड़पाए, मेरे को सताए हो, जैसे मेरा ये किए हो, वैसे तुम्हारा भी हो करके बुद्धि को श्राप देती थी। सब कोई मना कर देती थी मत डालो, इसीलिए गर्म पानी हो, माड़ हो, कभी भी बील में या बाहर नहीं फेंकते, उसको एक बर्तन में रख दिए, ठंडा होने के बाद उसको बाहर में फेंका जाता है। तो वो ऐसी करती थी। तो अब ऐसे करते करते क्या हुआ कि अब उसके ब्राह्मण के बच्चे लोग बड़े होते गए। अब 6 बच्चे, 7 बच्चे, 6 बच्चे बड़े होते, सब का एक एक करके शादी किए। और शादी किए, जैसे ही शादी होके आती थी और उसका पति को नाम दस देता था। बड़े बेटे का शादी वैसी हुआ, मंझले बेटे के साथ भी हुआ, फिर तीसरे नंबर के बेटे के साथ भी वैसी हुआ। जितने बेटे थे 6 बेटे, सब वट वृक्ष के नीचे आते थे और वहीं पर ख़त्म हो जाते थे। नाग उसको डर देता था। क्यों डरता था कि उसके बच्चे को उसकी माँ गरम गरम मार डाल के उसको जला देती थी, तो सब बच्चे लोग मर जाते थे, मृत्यु हो जाता था बच्चे लोगों का। तो इसलिए वो श्राप दिया था, तो वहाँ पर बच्चे लोग आके ख़त्म हो जाता। तो उसके बाद क्या करती थी, अब वो ब्राह्मणी रहती, उदास हो जाती है। उदास होने के बाद बोलती कि अब 6 बेटा तो मेरा मर गया, 6 बहू नहीं है, मैं क्या करूँ, ज़िंदगी जी के कार है, मैंने जीती, अब मेरे बच्चे का शादी। तो बोलते नहीं, पड़ोसी के बोलते 6 ख़त्म हुआ तो 7वां का भाग्य अच्छा हो तो शादी कर दो उसका। बोलते तो कौन करेगा शादी, मेरे यहाँ तो ऐसा ऐसा होता है, तो मेरे यहाँ शादी कौन करेगा कि मेरी बहू आते साल मेरा बहू और बेटा आते हैं तो मर ही जाता है, तो डोला घर तक आते ही नहीं थे, तो कैसे मैं शादी कर दूँ बच्चे का। तो लोग बोलते नहीं करो करके। तो जो ब्राह्मण रहता है ना, ब्राह्मणी के घर वाला, तो वो उसको बोलते कि जाओ तुम छोटे बेटा के लिए अच्छा सुशील और खानदानी लड़की कन्या सुशील जो समझदार हो उसको ढूंढ के लाओ करके। अब ये बेचारा जाता है और जाता है जाते 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 रास्ते में ना मकान पड़ता है। मकान बनाते रहते, लड़की लोग खेलते रहते, उसमें सावित्री भी रहती है। जब बोलिए सावित्री रहती है, तो सावित्री क्या बोलते हैं, सावित्री और उसकी सहेली लोग घर गुंजिया बनाते, मिट्टी का घर बना के खेलते रहते हैं, है ना, मिट्टी का घर बना के खेलते रहते हैं। तो बोलते हैं कि सबके घर जो नहीं मिटाएगा उसका घर गिर जाएगा, उसका घर गिर जाएगा, उसके घर में सांप घुस जाएगा, इसलिए सब कोई घर को मिटा बोलते हैं। उसकी सारी लोग जैसे बचपना है, छोटी लड़की है, खेल रही है, आना जैसे लड़की रहती है, लोग खेलते रहे, क्या बुद्धि देखो उसमें सावित्री इतनी बुद्धिमान थी, इतनी समझदार थी कि बोलती नहीं बहन, ऐसा किसी का बना हुआ घर को नहीं उजाड़ना चाहिए, बहुत पाप पड़ता है, बसा भुसा है घर को नहीं उजाड़ना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, बना हुआ घर को नहीं उजाड़ना चाहिए, पाप लगता है। क्या हो गया, घर बन गया तो खेल लिए, घर को रहने दो। रेत में घरौंदा बनाते थे, घरौंदा बनाते थे हम लोग, खेलते थे पहले रेत में, तो ऐसे टाइप का घर बना के हम लोग खेलते थे। तो बोलती अच्छा नहीं बिताना चाहिए करके सब कर लिया। और वो जो ब्राह्मण वो जो पेड़ के नीचे बैठा रहता है, वो सब चीज़ सावित्री का निरीक्षण करता है, देखता है कि योग्य बहू किसको मैं बनाऊँ, इतने लड़की कन्या में योग्य बहू मैं किसको बनाऊँ, किसको मैं समझूँ कि मेरी योग्य, मेरे घर को संभालेगी, मेरे घर का ये रखेगी, अच्छा ख्याल रखेगी करके। तो अब डोकरा फेंकी तब फिर वो तो चले जाता है, तो बोलते डोकरा चल इस लड़की के पीछे जाना चाहिए, लड़की बहुत बुद्धिमान लगता है। तो जाते जाते थक जाता है, तो पेड़ के नीचे में बैठ जाता है। तो पेड़ के नीचे में बैठता है तो क्या करता है, छाता लगा लेता है। पेड़ के नीचे में बैठने से छाता लगा लेता है, और छाता लगाते तो उसकी सखियाँ लोग हंसते रहते हैं कि ये बुढ़ा सखिया आ गया क्या, डोकरा देख तो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और इसको छाता लगाने का सोच रहे हैं, छाँव में कोई छाता लगाता है भला, कौन ऐसा करता है, पागल है, पागल, इसका दिमाग नहीं है, सखिया आ गया। तो फिर सावित्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, डोकरा सखिया नहीं है, उसको पता है कि पेड़ में चिड़िया चूड़ कौआ सब बैठे रहते हैं, हम लोग लैट्रिन कर देंगे, मीट कर देंगे तो
उसका शरीर खराब नहीं हो जाएगा, सीन में हो जाएगा, इसलिए वो लगा के मारे सावित्री समझदारी से उत्तर देती है, समझदारी से उत्तर देते रहती है। अब उत्तर देती है, बोलते कि ऐसा है करके, तो फिर उसके बाद वो फिर चलते हैं। अब जाते 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 अब धूप तेज रहता है, जेठ का महीना रहता है, धूप तेज रहता है, तो वो क्या करता है, चप्पल जो पहनी पहनी बोलते हैं ना, छत्ती पन्ही, तो उसको उतार देता है, चप्पल जूता पहना रहता है, उसको उतार के वो धीरे धीरे अब चक चक पैर जल रहा है उसमें, वो बिना चप्पल जूता का चलता है। अब फिर वो सावित्री की लड़की लोग, सहेली लोग देख के आते, ये कैसे पागल हो गए कि ब्राह्मण ऐसे भरे दोपहरिया में एकदम तेज धूप में चप्पल जूता पहन के जा रहा है, छी ये कैसा ब्राह्मण है बोलते हैं, तो इसका दिमाग तक ला गया बोलते हैं, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। फिर सावित्री समझदार रहती, बहुत अच्छी रहती, बोलती नहीं ऐसा नहीं किसी को हंसना चाहिए, बुजुर्ग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलने से ऐसा होता है बोलते हैं। वो तो इसलिए किस चीटी है और कुछ भी जीव जंतु ऐसे चलते रहता है, वो मेरे चप्पल से मर जाएगा, तो इसलिए वो नहीं पहना करते, मतलब उसके ऐप को ढक देती है। और वो परीक्षा लेता है, ब्राह्मण है, परीक्षा लेता है कि कौन सा इतनी लड़की में कौन योग्य है जिसको मैं अपना बहू बनाऊँ करके, वो परीक्षा लेता है। अब ये हो जाता है, अब उसको नदी क्रॉस करके वो लड़की के घर जाना पड़ता है, सावित्री के घर उसको जाना रहता है। तब सबको जाते हैं, तो नाव में बैठ के जाते हैं, ये क्या करते, पानी में उतर जाता है और उतर के चप्पल जो पन्नी बोलते हैं ना, उसको पहनते हैं और पहन के जूता पहन के जाता है। फिर उसकी सहेली वो, अरे वो पेड़ के नीचे छाँव था तो वहाँ छाता लगा लिया, और भरी दोपहरिया में जहाँ चप्पल जूता पहन के चलना चाहिए तो नंगे पाँव चल रहा था, अब देखिए नाव पानी में बैठा तो जूता पहन लिया बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते, वो सावित्री ऐसा मत बोलो, बेचारा ब्राह्मण का ऐसा मत बोलो। कुछ आदमी वो सोचता होगा कि सांप बिच्छू काट लेगा, तो मैं बैठा हूँ इसमें चल रहा हूँ तो मेरे सांप बिच्छू काट लेगा, इसलिए करके वो पहना है करके। पक्का ब्राह्मण बोलते पक्का ये मेरे बहू बनाने लायक है, ये जो मेरे घर को अच्छा से रखेगी करके, अच्छे से रखेगी, मेरा घर का उत्थान करेगी, सम्मान करेगी मेरे घर में, ऐसा करके ब्राह्मण खुश होकर जाता है। और जाते हैं तो उसके माँ बाप के पास सावित्री भी चली जाती है अपने घर में, उसके पीछे पीछे करके जाते रहता है ब्राह्मण। तो सावित्री जब अंदर घुस जाती है तो ब्राह्मण खटखटाता है, खोलते हैं तो ब्राह्मण आए करके, पहले के ज़माने में लोटा में पानी देते थे, लोटा में पानी दे के पैर धुलाते थे, पैर धुला के उसको बैठाते थे, पीने का पानी देते थे। तो सब ऐसे किए, वो सावित्री लाला के सबकी पैर को धुलाई, पैर को पोछी, लोटा में पानी दी, फिर वो बैठे, फिर अपने मम्मी पापा को बुलाए, मतलब माता पिता को बुलाए, है ना, मैं हिंदी मम्मी पापा बोल रही हूँ, कई लोग छत्तीसगढ़ी समझते हैं, कई लोग हिंदी समझते हैं, तो मेरे को दोनों में कहानी बताना पड़ रहा है। तो क्या बोलते हैं कि अब वो जाके वहाँ पढ़ते तो फिर बताते कि मेरा लड़का ऐसा है, मेरा लड़का इतना पढ़ा लिखा अच्छा है और एक ही लड़का है, तो मैं अपनी लड़की को मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपनी लड़की दोगे करके। तो फिर वो बताता है मैं ब्राह्मण हूँ, फलाने गांव का, ढिकाने गांव का, अपने गांव का नाम बताता है। तो उसके माँ बाप भी तैयार हो जाते, बुजुर्ग आए तो अच्छा करके, और मैं आपकी लड़की को देखा तो मेरे को हर परीक्षा से गुजरते हुए नजर आई और बहुत अच्छे संस्कारी लड़की है, ये हमारे घर को मान बढ़ाएगी, मेरे हमारे घर को पढ़ाएगी, आगे ले जाएगी करके, इसीलिए मैं इसको अपना बहू बनाना चाहता हूँ करके। ठीक है बोलते, अब ले जाके अब दूसरे दिन बड़ी शादी होता है, और इस शादी के एक दिन पहले शादी होता है, दूसरे दिन वट सावित्री होता है। अब शादी होता है तो शादी होने के बाद ना अब 6 मर जा रहते हैं, तो उसकी माँ बोले रहती कि रास्ते में पड़ेगा वट का नीचे, तो तुम लोग पूजा कर लेना डोला उठा के। तो अपनी माँ को बोल के फिर वट सावित्री का पूरा तैयारी करते हैं, इसलिए हम लोग बासी तैयारी करते हैं, तुरंत हम लोग एक दिन तैयारी नहीं करते हैं, हमारा तैयारी एक दिन पूर्ण हो रहा है, हम लोग बासी तैयारी करते हैं। डोला तुरंत आने वाला रहता है, तो डोला में आने के लिए और विधि भी बहुत रहता है हमारे समाज में, नियम चिन्ह सब करने का एक अलग हमारी कर्म कांड रहता है। इसमें हम लोग हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ राज्य रहता है, उसमें कुछ ना कुछ संदेह छुपा हुआ रहता है। तो उसको हम लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं, तैयारी करके वो सावित्री बढ़िया डोला में बैठती है, डोला नगाड़ा बाजा बजते बजते आता है, आते हैं तो इसी पेड़ के नीचे ऐसी जैसे आप लोग पूजा कर रहे हो वैसे बहुत सी स्त्रियाँ बैठ के पूजा करती रहती हैं। तो उधर देख के सब सावित्री देखती, वहीं पर डोला रुकाती, रुको 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 मेरा डोला को रोको बोलते। अब डोला रुक जाता है, अब डोला रुकने के बाद वो उतरती है, अपना जो तैयारी करता है उसको ला के अपना विधि से पूजा वूजा करती है। जैसे ही पूजा करते रहती, सत्वान रहता है, तो नाग राजा
लहर 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 करते एकदम फन ऐसे ऐसे पटकते पटकते लहर लहर करते आते हैं। तो ना आता है तो दूध को उठाते हैं और गिलास का दूध को इसमें डालते हैं और नाग राजा ना उसको गिलास के दूध को पी जाते हैं, है ना। और फिर उसमें जैसे ही वो पीने लगता है तो जो सावित्री रहती है वो नाग को गिलास में बंद करके पैर के नीचे दबा लेते हैं। तो इन लोग नाग को दबाए हैं समझो। अब नाग आ गए हैं, नाग दब गया है, तो अपने पति के जो कष्ट है या अल्प आयु है उसको आप सावित्री मांगेगी किससे, भगवान से। तो अब उसको देखते ही तो अब नागराज उसमें आते तो नागिन देखती है इतना देर से नागराजा नहीं आया है और क्या कारण है, कहाँ है करके नागिन आती है। अब नागिन लहराते 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 पेड़ के नीचे आती है। अब पेड़ के नीचे आती है तो अब नागराजा तो सत्यवान को डर देता है, तो नीचे शरीर पड़ा रहता है इसका सत्यवान का। और नागिन आती देखती है कहाँ है मेरे नाग देवता, कहाँ देवता। तो सबको बताते हैं ऐसा ऐसा करके सावित्री है वो इसको अपने पैर के नीचे दबा दी है दूध लाई देते करके। तो बोलती छोड़ो 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 मेरे पति को, तुम्हारे इसमें तो भाग्य में नहीं है तुम्हारा पति का सुख, तुमको कहाँ से पति का सुख मिलेगा। बोले छोड़ो मेरे पति को, सब ऐसा मत करो, दबाक मत रखो। मेरे पति तो भूल गए, तुम्हारी सास गरम गरम मार देती थी, गरम गरम पानी को डाल देती थी, मेरे सब बच्चे लोग मर गए, त्राही त्राही हो गया, मैं कल्पी हूँ, रोई हूँ, आकार मचाई हूँ, मेरा सांप लगा है तुम्हारे सब जेठ और पति को करके। तो बोले मैं नहीं छोड़ूंगी, बोलती नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगी बोलती है। तो जीती रहती सच रहता है, ताप रहता है उसके लिए, जिसका ताप रहता है तेज रहता है ना उससे वो डर जाती है। अब डर के कहाँ जाती है, यमराज के पास जाती है। यमराज को बोलती है कि ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे पति को सावित्री उसको जो उसको बंद कर कैद करके रख ली है करके, चलो उसको छुड़ाओ बोलते हैं। तो नागिन का कहना मान के वो बेचारा यमराज आता है। अब यमराज जैसे आता है तो क्या बोलते हैं, देखते हैं तो सावित्री ना ऐसी उड़द दाल का बना रहता है, वो बड़ा हम लोग बनाते हैं ना, इसको फेंकने से ना और यम राजा शांत हो जाता है, दूर भाग जाता है। ये जो है ना पीठी होती, पीठी जो फेंक रहे हैं है ना, उसको फेंकने से यमराज का जो गुस्सा रहता है वो शांत हो जाता है इसको फेंकने से। और बोलते कि सावित्री तुम नाग को छोड़ दो, नागिन का सुहाग तुम कैसे बांध के रखे। तो मेरा ऐसा ऐसा बात है, मेरे 6 जेठ नाग बस लिया है और ये कर लिया है, जब तक इनको जीवित नहीं करेंगे मैं नहीं छोड़ूंगी बोलती। तो फिर इसको फेंकता ना वो चला जाता है, शांत होकर चला जाता है, उसका क्रोध यहीं पर शांत रहता है। अब ये हो जाता है, अब वो जाके फिर बोलते अरे तो यमराज शांत हो गया बोलते हैं, अब क्या करें करके। तो फिर ना वो अग्निदेव के पास जाते हैं। अब अग्निदेव के पास जाते तो अग्निदेव को सावित्री बोलते, ये नागिन बोलती कि मेरे पति को सावित्री कैद करके रख ली है, तो अब ये मेरे को छोड़ नहीं रहा है मेरे पति को, इनको छुड़वाओ जाओ, इसके भाग्य में तो पति सुख ही नहीं है, तो इसको कहाँ से पति सुख मिलेगा। बोले इसके भाग्य में नहीं है पति सुख मिलेगा, इसलिए इसको पति सुख नहीं मिल रहा है, जाके समझाओ। बोले अग्निदेव को जाओ इसको समझाओ। तो अग्निदेव आते हैं, आग का गोला बरसते रहता है, माता पूजा करने बैठी रहती है और आग पूरा फेंकते रहता है, एकदम लू गरम गरम आंधी तूफान ऐसे गरम गरम चलते रहता है। तो पूरा सावित्री का बदन एकदम जले टाइप का हो जाता है पूरा आग की। फिर भी वो डगमगाती नहीं है, अपनी पतिव्रता स्त्री है, तेज है, उसकी वो डगमगाती नहीं है, अपने निर्णय में अटल रहती है ना। तो अब आके अग्नि बोलता है कि कैसे तुम उसके नागिन के पति को अपने इसमें कैद करके रखते, छोड़ो 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 उसको करके, तुम्हारी किस्मत है ही नहीं, तुम कहाँ से तुमको पति का सुख मिलेगा, सुहाग कहाँ से मिलेगा, तुम्हारी किस्मत में सुहाग ही नहीं है। तो नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, बोले पहले मेरे जेठ जेठानी सबको जिंदा करो। तो फिर वो चला जाता है शांत होकर। अब वो चला जाता है, इसको फेंकते हैं है ना, तो ऐसे टाइम वाला अग्नि को फेंकते हैं तो अग्निदेव इसमें शांत होता है। हमारे में ये नियम है, ये अग्निदेव को फेंकने से चावल का बना टिकिया को अग्निदेव को फेंकते हैं, पीछे तरफ आते हैं, सामने से नहीं आते, पीछे से वार करते हैं, है ना, पीठ पीछे छुरा बोलना यही है। और भगवान रहते जो अच्छा व्यक्ति रहता है वो सामने से आके करता है। अब ये फेंक देता है, ये भी हार खा के चला जाता है। फिर आगे रोते गाते विचलते जाते कि मेरे पति को ये कैद करके रखी। अब किसके पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास। तो शंख चक्र गदा लिए, पीला पीताम्बरी पहने,
बढ़िया और मतलब लिए आते हैं, एकदम आते हैं और आके जैसे ही खड़े हो जाते हैं तो सावित्री उनको दंडवत प्रणाम करती है और बोलती कि हे नारायण, आप मेरे सुहाग को बचाए। बोलते आप मेरे सुहाग के पहले कि बोलते कि तुम्हारा पति को नहीं, पति को बस मैं नहीं दूंगा, बाकी जो चीज़ मांगना है वो मांगो। बोलते हैं ठीक है। बोलते पति की वो सोचती ठीक है, तेजस्वी थी, उसका दिमाग तर्क वाली थी, वो तर्क बहुत करती थी। तो पति को मांगूंगी तो मेरे को तो पति मिलेगा नहीं, तो मैं पति नहीं मांगती। और बाद में मिल करके मन में सोचती है, मन में सोचती तो बोले मेरे जितने 6 जेठानी मरे हैं यहाँ पर आके, जेठानी, तो उसको नागदेव जो डसे हैं उनको जिंदा कर दो। बोले तथास्तु बोलता है कौन? नारायण विष्णु जी है ना, तथास्तु करके चलो ये व्यवहार हो गया। अब बोलते सत्यवान को ले जाने दो, ये तो हो गया तुम्हारे मन का आशीर्वाद है, सत्यवान को मुझे ले जाने दो, अब तुमको तो मिल गया आशीर्वाद, तो तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई, तुम्हारे 6 जेठानी को जिंदा कर दिया हूँ करके बोलते हैं। तो अब बोलते हैं कि अब सत्यवान को उसको मृत्यु लोग जाने दो, यहाँ तो नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारे बाग में है नहीं। तो बोले ठीक है। बोलती है जब उनको ले जाना बाद में बोलती मुझे ना पुत्रवती का आशीर्वाद दो। बोलती हाँ, मुझे पुत्रवती का आशीर्वाद दो। अब भगवान को उस समय कुछ होता नहीं, चलो इसमें मान जाएगी समझो इसका सत्यवान को तो मुझे मृत्यु लोग ले जाते बनेगा, अगर भगवान को तो इसके पति की कहीं नहीं है करके तो तथास्तु बोलते हैं। अब वो भी तथास्तु करते हैं तो फिर क्या बोलते हैं, फिर तथास्तु बोलती तो फिर आप इसको ले जाओ। तो कैसे ले जाओगे? बोलते मेरा पति को, मेरे को तो पुत्रवती का वरदान दिए हो, जब मेरा पति ही नहीं रहेगा तो मेरे पेट में पुत्र कहाँ से आएगा? तो इसलिए आप